नबील कबोल साहब, ये बहस हमारी दूसरी तरफ चली गई थी। एक अफसर है, वो कह रहे हैं उसका बयान गलत है, हमने कोई डिफेंड नहीं किया, ना हुकूमत डिफेंड कर रही है। अली नवाज वान साहब ने तो ये तक कह दिया कि भाई ऐसे बंदे को सर्विस में नहीं होना चाहिए। ये शायद दूसरी शख्सियत है, कली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा था कि ऐसे अफसर को हटा देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून कहती है हमें टाइट करने के लिए इस अफसर को लगाया गया है। आपकी क्या राय? देखिए, पहले दिन से ये शख्स जो है सीसीपी लाहौर कंट्रोवर्शियल रहा है, जिसकी वजह से आईजी को हटाना पड़ा। मुझे बताया, इतना बड़ा सोर्स वाला बंदा आ गया जिसने फिर इस तरह के बयान दिए जिससे पूरा पाकिस्तान ने इसके खिलाफ जो है, आप ट्विटर पे ट्रेंड देखें कि सबने का रिमूव सीसीपी लाहौर। जब ऐसे शख्स के खिलाफ पूरा पूरा कौम, पूरी नेशन है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके पीछे कोई राज है ना। वो राज मुझे पता क्या है, क्या राज लेकिन है? वो राज यही है कि बल्दियाती इलेक्शन पे जो है स्क्रू टाइट करनी है मुस्लिम लीग नून वालों की और पीटीए को जिताना है। तो उसके लिए जो है सीसीपी लाहौर को लाया गया, जो अपनी मर्जी का एसएचओ भी लगवाएगा हर जगह। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि भाई ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है। आपका मरकजी जो 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 इसमें मफरूर है शख्स, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके अलावा फिर सीसीपीओ का बयान भी इस तरह, तो कौम तो रिजल्ट मांगेगी ना। कौम को रिजल्ट क्या मिलता है कि जी सीसीपीओ लाहौर जो है वो उसका रिमार्क्स बिल्कुल गलत है, लेकिन उसको हम इस बात पे हटा नहीं सकते कि उसने जो है ऐसे रिमार्क्स दिए। ठीक। फिर वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं, वो हंसता भी है, मजाक भी उड़ाता है मीडिया के सामने। तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो ये बिल पास करवाने के जो चक्कर में लटकाने वाला के जी बंदे को जो है रेप केस वाले को जो है सरेआम फांसी पे लटकाने वाला बिल पास करना चाह रहे हैं, तो ये बिल ऐसे पास नहीं होगा जब तक आप सीसीपीओ लाहौर को सैक करें इस बात के ऊपर ठीक कि है। आप आपके होते हुए ये वारदात हुए और अभी तक मरकजी जो इसमें जो जो मफरूर शख्स है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। ठीक। और आपके स्टेटमेंट्स है, कौम ये चाहती है कि आप सीसीओ पे लाहौर ना रहे। ठीक। चौधरी साहब जरा सर नबील भाई, ये कौम ये नहीं चाहती है। कौम का ये मकसद नहीं है। कौम का ये चाहती है कि इसके ऊपर लेजिस्लेटर बैठ के लेजिस्लेशन करें, ये चीजें रिपीट ना हो, ये बहस दोबारा ना हो, ये डिबेट बिल्कुल ठीक कौमी है, असेंबली के लेकिन अंदर हो और ऐसी बहुत से लोगों को विक्टिम शेमिंग, नहीं नहीं, विक्टिम शेमिंग जो लोग करते हैं उनको भी औहदों से हटना चाहिए। ये भी बहुत से लोग बाहर निकले, उन्होंने बात की। तारिक फजल चौधरी साहब, आप एक तो शहबाज साहब का आप कह रहे थे उन्होंने माजरत कर ली, मैं ट्वीट भी देख रहा था, एक बयान भी ये कि उन्होंने माजरत कर ली अपने जो उस तकरीर के ऊपर जो उन्होंने वहां पर कही थी। लेकिन ये सीसीपीओ का मामला है, इसके ऊपर तो कम से कम ऑपोजिशन को साथ देना चाहिए हुकूमत का कि अगर चलो कोई कानून नया बनाना है या किसी सख्ती करनी है कानून में, उस हद तक तो आपको साथ देना चाहिए हुकूमत का। देखिए, बात यह है मुनीब साहब कि मैंने इससे ज़्यादा नालायकों की हुकूमत नहीं देखी। हुकूमत ये नहीं कहती होती कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सर्विस में नहीं होना चाहिए, इसे घर जाना चाहिए। ये विश करने वाली बात हुकूमत नहीं करती, पब्लिक करती है, अपोजिशन करती है, गवर्नमेंट फैसला करती है। ये अभी खुद अली अवान जो है MNA भी हैं, मुआवन खसूसी हैं, दूसरे वज़ीर हैं अली मोहम्मद खान। जब वो कहते हैं ही इज़ गवर्नमेंट, जब वो कहते हैं इसे घर जाना चाहिए तो अगले दिन वो घर जाए। ये क्या बात है कि जाना चाहिए? ये भी हमारी तरह नबील अपना गबोल साहब की तरह, आपकी तरह पब्लिक में जो लोग मुजाहिरीन हैं, ये भी साथ साथ शुरू हो गए हैं, नारे मार रहे हैं घर जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। खौफ खुदा करो यार, गवर्नमेंट आप हैं, घर भेजें उसे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कवानीन बनाने का मसला है, हम अल्लाह माफ़ करे किसी ऐसे घनौने वाक़े का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जज्बाती तकारीर होती हैं, उसके बाद फांसियाँ सरेआम जनाब टांग देना, सूलियाँ, जब कोई और वाक़या हो जाता है पिछले को भूल जाते हैं। मेरे भाई, तमाम स्टेक होल्डर्स इस पर बैठे हैं, अदालतें, आला अदलिया के जजेस, आपकी पार्लिमान, आपकी इंटेलिजेंसिया, आपकी इंटेलिजेंस के इदारे बैठ के इसके ऊपर वन सेंट फॉर ऑल, इसको जो रिफॉर्म्स पुलिस के इदारे में होनी है, जो आपकी अदलिया के इदारे में होनी है, तहकीकात में क्या क्या वो खामियाँ रह जाती हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन क्यों प्रॉपर नहीं होती, इन सारी चीज़ों को दूर करें। जब इस तरह के कोई जराइम होते हैं, जैसे गैंग रेप्स हैं, डकैतियाँ हैं, स्टेट इसमें होती है आपकी जो है वो, यानी आप ये कहें कि मुकदमा उसकी तरफ से होता है, ये काबिल राजीनामा नहीं होते। लेकिन उसके बाद जनाब वो जो विक्टिम होते हैं, कभी उनको दबाव होता है, कभी प्रेशर होता है, बिल्कुल उनको आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें करने वाली हैं। अपोजिशन इसके लिए तैयार है। और यहाँ पे माजरत से आखिरी में एक जुमला कहूँगा कि एक खातून के पर्स से
कोई 2 बोतल शराब निकल आए, उसमें तो 100 मोटो हो जाता है। गाड़ी से निकल के 2 बंदे सड़क पर लड़ना शुरू कर दें, चीफ जस्टिस साहब बुला लेते हैं उनको कि तुमने उसको थप्पड़ मारा था, मुझे मार के दिखाओ। ये ड्रामे सारे यहीं पे हुए हैं। तो इन बातों के ऊपर क्यों नहीं बैठ के हमें वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड करके, सीरियस कानून साजी करके ऐसा कानून बनाए कि इबरत का निशान बने। ये लोग करें, इस पे हम तैयार हैं सारे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल होना भी चाहिए।